ये है हमारा टाटा इंडिगो मांजा और आज हम इसका डैशबोर्ड खोलने वाले हैं क्योंकि इसका कूलिंग कॉइल लीक है। तो अब हम इस गाड़ी को पार्किंग वाली जगह पे पार्क कर लेते हैं जहाँ पे हमें इसका खोलना है, सर्विसिंग करना है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी गाड़ी का डैशबोर्ड खोलने से पहले हम उसके मीटर बोर्ड में देख लेना चाहिए कि हमें कौन कौन सी लाइट जल रही है, कौन कौन सी लाइट दिखा रही है और कौन कौन सी नहीं। तो उसके लिए हमें गाड़ी स्टार्ट मार के और ए टू जेड जितना भी उसमें वायरिंग और मीटर में कौन कौन सी लाइट दिखा रही है और कौन कौन सी नहीं, ये सब हमें रिकॉर्ड में रख लेना चाहिए, नहीं तो बाद में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं और डैशबोर्ड खोलने के लिए ये सब चेक करना ज़रूरी है, ये सभी चीज़। तो मैं इसका हॉर्न बजा के चेक कर लेता हूँ हॉर्न भी बजता है या नहीं। ओके, डैशबोर्ड चेक करने के बाद हमें बाहर में जो हम सबसे पहले इसका जो डिस्कनेक्ट करेंगे वो है बैटरी, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद ही हम सारा सॉकेट निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सिर्फ दो जॉइंट निकालने होंगे हमें। ये जो पाइपलाइन जो आप देख रहे हो, सक्शन और लिक्विड लाइन और प्लस दो हीटर का पाइप है, तो ये दोनों हमें निकालना पड़ेगा। तो हम अब डैशबोर्ड खोलना शुरू कर चुके हैं और तो उसके लिए ये जो काउंसिल है हमारा, तो इसके ऊपर एक कैप जैसा लगा हुआ है, इसके अंदर एक स्क्रू है, तो ये स्क्रू हम निकालना है हमें। वो स्क्रू निकालने के बाद इसको हल्का सा पीछे खींचेंगे और ये बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हो ये बाहर निकल गया है। अब इसको बाहर निकालने के बाद हमें ये जो गियर बॉक्स का जो ऊपर का जो कैप है जो भी, उसको ऊपर लेकर के वहाँ पे आप स्क्रू देख रहे हो, इसमें 4 क्लिप और दो एक स्क्रू है। वो सब निकालने के बाद हम इसको थोड़ा सा पीछे खींच करके और ये जो हमारा चार्जिंग केबल है वो छुड़ाने के बाद हम इसको निकालेंगे। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा निकालने का। निकाल दे। और ये बड़ी इसको संभाल के निकालना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर जो केबल रहता है वो डैमेज होने का चांस रहता है। तो ये अब हमारा जो काउंसिल है वो बाहर आ चुका है। फिर हम इसके दोनों साइड का दोनों पैनल निकालेंगे और दोनों साइड का निकालने के बाद हमें ये दोनों साइड का ये भी निकालना पड़ता है। इसमें एक स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको हल्का सा बाहर खींचेंगे तो ये आ जाता है इजीली। और ये ऐसा दोनों साइड में रहेगा और दोनों साइड में हमें निकालना पड़ता है। और फिर इसका ये जो आप ग्लो बॉक्स देख रहे हो, ये ग्लो बॉक्स निकालना पड़ता है। इसमें 4 स्क्रू ऊपर और 2-3 स्क्रू नीचे रहेंगे। तो चलिए इसको फटाफट अब हम इसका जितना भी स्क्रू है सब खोल लेते हैं। और ये सब स्क्रू खोलने के बाद इसमें 2-3 सॉकेट लगे होंगे। तो ये देखिए हमारा ग्लो बॉक्स बाहर आ गया और इसमें ये एक सॉकेट लगा हुआ है और इसके साथ और भी कुछ सॉकेट रहेंगे। ये एक सॉकेट हो गया और 2 नीचे है, नीचे के साइड में 2 सॉकेट है हमारा। तो ये तीनों निकालने के बाद अब हम इसको बाहर निकालेंगे ग्लो बॉक्स को। यह देखो, ये हमारा ग्लो बॉक्स बड़ी ही आसानी से बाहर निकल गया। अब हम ग्लो बॉक्स को निकालने के बाद हम इसका ये स्टीयरिंग के नीचे जो पैनल है कवर, ये निकालेंगे। इसमें कोई सा भी स्क्रू नहीं है, ये जस्ट स्क्रू ड्राइवर डाल के हम खींच के बाहर निकाल सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो 2-3 स्क्रू है जो हमें बड़ा वाला पैनल को निकालने के लिए लूज़ करना पड़ेगा।
तो मैं उसको निकाल लेता हूँ। वो स्क्रू कहाँ गया, स्क्रू ड्राइवर। तब मैं इसका स्क्रू निकाल लेता हूँ। स्क्रू निकालने के बाद हम इसको धीरे धीरे करके खींचेंगे, लेकिन अभी भी एक स्क्रू निकला नहीं है, तो वो स्क्रू भी हम निकाल लेते हैं। ये स्क्रू निकालने के बाद हम इसको धीरे से बाहर खींचेंगे और ये बाहर निकल जाएगा बड़े ही आसानी से। तो हमने स्क्रू निकाल लिया है और अब हम इसको हल्का सा बाहर खींचेंगे। यस, अभी आ गया बाहर। इसको साइड में रखेंगे। अब ये निकालने के बाद अब हम स्टीयरिंग निकालने आए हैं। स्टीयरिंग को ऊपर का जो कवर है हॉर्न जो हम बजाते हैं उसको हल्का सा बाहर खींचेंगे और ये आ जाएगा बाहर। इसके अंदर लॉक रहता है, तो इसको घुमा करके इसको बाहर निकालना पड़ता है। इसमें ये जो लॉक है आप देख रहे हो, ये जो लॉक है, ये लॉक ही इसमें फंसा रहता है। इसके लिए इसको घुमा के निकालना पड़ता है। और फिर ये निकालने के बाद हमें इसके अंदर 4 स्क्रू निकालना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, चारों कोने पे एक एक स्क्रू है, तो चारों स्क्रू हम निकालेंगे। और हॉर्न का जो भी सॉकेट है और एयरबैग का सिर्फ सॉकेट है, इसमें एयरबैग दिया नहीं है। तो इसमें 2-3 सॉकेट है और स्क्रू है 4। ये निकालने के बाद अब इसको हम बाहर निकालेंगे यहाँ। अब वो बाहर तो आ गया। अब इसके में जो एक सॉकेट है वो भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, हमने सॉकेट भी निकाल लिया। इसमें जो 14 नंबर का एक नट है, वो नट हमें निकालना पड़ेगा, बोल्ट। उसके लिए हम पाना यूज़ करेंगे। और अब इसका नट जो भी बोल्ट था वो हमने निकाल लिया है और इसको स्टीयरिंग को बाहर निकाल लेंगे बड़े ही आसानी से। किसी किसी स्टीयरिंग में जंग लग जाता है तो जल्दी निकलता नहीं है। और अब हम स्टीयरिंग को बाहर निकालेंगे। स्टीयरिंग हमने बाहर निकाल लिया है और अब इसका नीचे का कवर निकालेंगे स्टीयरिंग के। उसके लिए एक स्क्रू नीचे है और 2 स्क्रू जो है ऊपर में है। ये जो कवर है इन दोनों का, ये दोनों बाहर निकालेंगे। तो इसके अंदर हमें ये देखिए स्क्रू है, ये स्क्रू हम दोनों साइड का खोल निकालेंगे। और फिर ये कवर हमने दोनों स्क्रू निकाल लिया और ये कवर अब बाहर निकालेंगे हम। एक कवर भी अब बाहर आ गया। फिर ये जो हमारा इसके नीचे एक स्क्रू है, वो स्क्रू हम लूज़ करके इसे बाहर निकाल लेंगे। इसके अंदर कुछ सॉकेट है जो हमें निकालना पड़ता है। करीब करीब 6 सॉकेट है इसमें लगा हुआ। सब सॉकेट को हम निकाल लेंगे। और इस सॉकेट निकालने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। एक सॉकेट अभी भी लगा हुआ है, तो अब ये सॉकेट हम निकाल लेते हैं। और ये सॉकेट निकालने के बाद हम इसको हमने वो सॉकेट निकाल लिया है और अब हम इसको साइड में रख देते हैं।
सेफ जगह पे। और फिर ये जो हमारा डक है ये भी निकालना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो केसिंग है डैशबोर्ड उसका एक स्क्रू है जो हमें दोनों साइड। ओके, अब ये जो पार्ट है ये हमें बहुत ही संभल के निकालना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाता है। ये बहुत ही कमज़ोर और पतले होते हैं, तो इसको संभल के निकालना पड़ता है। और फिर उसके नीचे का ये हम निकाल लेंगे। इसमें एक सॉकेट रहेगा, ये आप देख सकते हो, ये सॉकेट है। ये सॉकेट हम ध्यान से निकाल लेंगे। या इसको खींच के निकालना पड़ता है। ये सॉकेट निकालने के बाद हम ऊपर का जो कवर है या डिस्प्ले का कवर वो निकाल लेंगे उसको बड़ी आसानी से। और इसके अंदर 2 स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू हमें निकालना पड़ता है। 2 स्क्रू ऊपर और 2 स्क्रू नीचे होते हैं। और वो निकालने के बाद हम इसका दूसरा डग भी निकाल लेंगे बीच का। इसके अंदर कुछ सॉकेट होते हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। ये सॉकेट निकाल लेता हूँ। ये जितने भी सॉकेट है सब निकालने के बाद हमें याद भी रखना पड़ेगा, नहीं तो हम फिटिंग करते टाइम पे भूल गए तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी बाद में। तो ये सॉकेट हम निकाल लिए और एक बचा है। या अब ये सॉकेट निकाल लिए बाहर। और वो निकालने के बाद हम स्टीरियो निकालेंगे इसका, जिसमें 2 स्क्रू लगा हुआ रहता है। वो दोनों स्क्रू निकालेंगे। और दोनों स्क्रू निकालने के बाद या हमने दोनों स्क्रू निकाल लिया है। और अब इसको बाहर खींचेंगे और इसके अंदर बहुत सारा सॉकेट रहता है जो हमें, आप चाहो तो इसका फ़ोटो मार के रख सकते हो, क्योंकि ये सॉकेट हमें याद नहीं रहती है कभी कभी। बहुत सारे सॉकेट रहते हैं इसके अंदर, याद रखना कौन सा किसमें। तो ये सब सॉकेट हम एक एक करके बाहर निकालेंगे। इसमें केबल भी है, तो फटाफट मैं सॉकेट निकालता हूँ। अरे यहाँ क्यों नहीं रहा। कि सॉकेट निकालने के बाद हम इसे साइड में रखेंगे। और अब हम इसका जो इसमें 2 स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू हम निकाल के, 2 ऊपर और 2 नीचे की ओर इसमें स्क्रू रहता है। ये दोनों स्क्रू निकाल के ये बाहर अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो हम इसका सब स्क्रू निकाल के इसको हम थोड़ा अंदर की ओर पुश करेंगे। इसको हमने अंदर ही शिफ्ट कर दिया। और फिर हमने अब मीटर का एक कवर निकालना है। इसमें जो ग्लास है उसको थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ता है। ओके, ये हमारा मीटर का। और इसके बाजू में ये जो डिस्प्ले है हमें ये भी निकालना पड़ता है। इस डिस्प्ले के अंदर एक सॉकेट रहते हैं, फिर डिस्प्ले हमें इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के निकालना पड़ता है। इसमें कोई स्क्रू नहीं होता, ये हमको स्क्रू ड्राइवर डाल के दोनों साइड से बड़ी आराम से निकालना पड़ेगा। क्या ये ऑलमोस्ट आ गया। और इसके अंदर वो एक सॉकेट है जो हमें निकालना पड़ेगा बाहर। हाँ, तो सॉकेट हमने निकाल लिया।
और अब हम मीटर के ऊपर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो दोनों स्क्रू हम निकाल लेते हैं मीटर का। जी, हमने दोनों स्क्रू निकाल लिया और अब इसको धीरे धीरे बाहर की ओर खींचेंगे। और खींचने के बाद ये बाहर आ जाएगा और इसमें 2 सॉकेट रहेंगे। देखते हैं इसमें कितना सॉकेट है। अच्छा, इसमें हाँ 2 सॉकेट है और ये दोनों सॉकेट बाहर निकालेंगे हम। तो ये दोनों सॉकेट हमने बाहर निकाल लिया और इसको साइड में रख देते हैं मीटर को किसी अच्छे जगह पे। और ये जो आप देख रहे हो होल, इस होल के अंदर हमारा जो डैशबोर्ड है उसका स्क्रू रहता है, जो जल्दी दिखता नहीं रहता। वो होल के अंदर एक स्क्रू है जो हमें खोलना पड़ता है। अगर नहीं निकालोगे आप तो बहुत तकलीफ़ होगी डैशबोर्ड निकालने में। तो स्क्रू हम निकाल लेते हैं होल में से। और भी कहीं पे है। ओके, तो हमने वो स्क्रू ऑलमोस्ट निकल गया है। और अब हम धीरे धीरे डैशबोर्ड बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ सॉकेट है जो डिस्टर्ब कर रही है। कुछ वायर सब फंस रहे हैं इसमें। तो सब वायर को पीछे के साइड में डाल के सॉकेट सब अंदर डाल ले, नहीं तो सॉकेट लगेगा। हाँ, सब अंदर। डैशबोर्ड बाहर की ओर खींचेंगे अब धीरे धीरे आराम से। यस, अब बाहर खींचते हैं डैशबोर्ड आराम से। कुछ सॉकेट है जो लग रहा है। अब इसको ऊपर की ओर उठा के अभी निकल गया है इसका डैशबोर्ड। और अब इसको हम बाहर की ओर निकालेंगे। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। रुक आराम से। जो कि बाहर तो निकल गया। अब इसका जो रॉड है तो हमें रॉड निकालना पड़ेगा। रॉड निकालने के लिए हमें ये 2 आप बोल्ट देख रहे हो, ये दोनों बोल्ट निकालना पड़ेगा, इस साइड और उस साइड, दोनों साइड का। और इसका स्टीयरिंग का जो बोल्ट है ये भी निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अब ये रॉड निकालेंगे केसिंग को बाहर निकालने के लिए। उससे पहले हम ये जो हमारा AC ऑन ऑफ का जो बोर्ड है ये निकालेंगे। तो इसमें 2 सॉकेट रहते हैं, दोनों को बड़े ही आराम से बाहर निकालेंगे। पीछे खींचना पड़ेगा, लगता है इसको प्रेस करें। निकल गया या। अब इसको निकालने के बाद साइड में रखेंगे और केसिंग के ऊपर ये जो एक सॉकेट है, जितना भी केसिंग का सॉकेट है वो सब हम बाहर निकालेंगे। जैसे कि फ्लैपर, मोटर का, रेसिस्टेंस का, सेंसर का, जितना भी सॉकेट है सब सॉकेट हम बाहर छुड़ा करके रख लेंगे। और सॉकेट छुड़ाने के बाद अब हम इसका स्टीयरिंग नीचे लेंगे। तो स्टीयरिंग में एक सॉकेट लगा है, इसको हम बाहर निकालेंगे। ये एक वायर है जो की का है, इसको भी छुड़ाने के बाद साइड में रख देंगे हम। और इसका स्टीयरिंग रॉड जो है इसके अंदर ये हम ब्लोअर का सॉकेट निकाल रहे हैं। ब्लोअर का सॉकेट और रेसिस्टेंस है, इस साइड में रहता है, ये लेफ्ट साइड में। ओके, बहुत तकलीफ़ है हो रही है। तो अब हम ब्लोअर का और रेसिस्टेंट का सॉकेट सब जितना भी है वो सब निकाल के साइड में रख लेते हैं। और ओके,
और अब इसका ये जो एक मेन रॉड है इसको हम ये रॉड बाहर निकालेंगे। इसके लिए इसमें 4 बोल्ट है, 2 नट और 2 बोल्ट। ये दोनों चारों नट बोल्ट लूज़ कर लेता हूँ। ओके, सब लूज़ करने के बाद ठीक है, अब ये रॉड को हम बाहर निकालेंगे। ये लूज़ हो ही रहा है। एक और नट बचा है निकालना। या ये नट निकालने के बाद हम इस रॉड को बाहर निकालेंगे। और फिर हमारा जो केसिंग है, केसिंग के ऊपर 4 बोल्ट होते हैं, 8 नंबर के 4 बोल्ट। जैसे आप देख सकते हो, 1 2 और 2 नीचे साइड में रहते हैं। और वो निकालने के बाद हम इसका स्टीयरिंग, ये जो रॉड है हमारा, ये रॉड निकालेंगे। रॉड में करीब 6 बोल्ट है और स्टीयरिंग रॉड में करीब 4 है, वो भी नीचे के साइड में। चारों बोल्ट है, बोल्ट नहीं, चारों नट है। ये देखो। ओके, तो हम ये चारों नट निकालेंगे और नट निकालने के बाद स्टीयरिंग हम नीचे ले लेंगे। तो चलिए मैं लूज़ कर लेता हूँ नट बोल्ट। या हमने अब इसको धीरे धीरे नीचे लेता हूँ मैं। यस, तो ये हो गया हमारा स्टीयरिंग रॉड नीचे। ये आ गया नीचे। इसमें सक्शन और लिक्विड का जो 2 जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट हम निकालेंगे। और वो हमने निकाल लिया है। और हीटर का भी 2 पार्ट था, वो दोनों भी ये देखिए हमने निकाल लिया है। वो दोनों बोल्ट जॉइंट भी निकाल लिया और हीटर का पाइप भी छुड़ा लिया। और अब अंदर से हम और इसी तरह हम किसी भी गाड़ी का कूलिंग कॉइल, डैशबोर्ड खोल सकते हैं, कूलिंग कॉइल खोल सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। ओके, बस इतना ही काम था इस गाड़ी का। और अब हम वापस फिटिंग करना है इसको।